तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। 9 मार्च नई किस्त 14,500 रुपया मिलना शुरू हो रही है। अगर आप भी अपनी अहलियत को चेक करना चाहते हैं कि हम अहल हैं नाअहल हैं, जांच पड़ताल में हैं, तो किस तरीके से पता कर सकेंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोगों को अभी तक नहीं पता है कि नई पेमेंट दुकानों से मिलने जा रही है या इस दफ़ा भी कैंप साइट दोबारा से बहाल कर दिए जाएंगे और पेमेंट हमें वहां से मिल जाएगी। इसकी डिटेल आपको फराहम करेंगे। बच्चों के तालीमी वज़ाइफ, बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको जनवरी में किस्त मिली थी। अब वो जानना चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों के वज़ाइफ भी उस दफ़ा मिले थे, क्या इस दफ़ा भी हमारे बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हमें मिल जाएंगे। अब ज़्यादातर अफराद ऐसे भी हैं जो कि नवंबर में अपनी एक किस्त वसूल कर चुके हैं, जो कि उनकी पहली किस्त थी, जबकि दूसरी किस्त उन्होंने अभी इसी मार्च के शुरू में ही वसूल कर ली है, यकम मार्च को। तो क्या ऐसे अफराद दोबारा भी नई किस्त को वसूल कर सकेंगे? और जिनके पास सिम मौजूद है, क्या वो अपना अकाउंट खुद खोल सकते हैं, वो चाहे जैज़ कैश का हो, इजी पैसा का हो? तो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो कि अपने बच्चों का सर्वे कराना चाहते हैं, 2-3 दफ़ा चक्कर भी लगा चुके हैं, लेकिन बच्चों का सर्वे नहीं हो रहा है। ना उनका खुद का हो रहा है, ना ही बच्चों का हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद का कराना चाहते हैं, तो उनको क्या करना पड़ेगा और किस दिन तक उनका सर्वे हो जाएगा। रमजान पैकेज 13,000 रुपए और 10,000 रुपए अगर आपको भी नहीं मिले हैं तो आपको भी बआसानी मिल सकते हैं। कौन सा तरीका आपको भी अपनाना पड़ेगा, मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह करेंगे, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक हमारे चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही स्किल सर्च चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि किस्त के हवाले से, रमज़ान पैकेज के हवाले से आपको नई इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलती रहे। तो इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नई किस्त 14,500 रुपए का बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है। किस दिन से आपको भी पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे। और अगर आप भी अपने पैसों को बआसानी चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीक़ाकार भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बरोज़ मंगल 10 मार्च दिन 11:30 पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन रुबीना खालिद की जानिब से ई कचहरी का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें आपके जो भी सवालात हैं आप उनसे कर सकते हैं। कोई भी मसला है आपको, वो भी आप उनसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपको पैसे नहीं भी मिल रहे हैं तब भी अपना मसला शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी जांच पड़ताल अभी तक चल रही है फिर भी आप उनसे अपना मसला शेयर कर सकते हैं। किस तरह शेयर करना है? आपने कॉल के जरिए शेयर करना है, और कॉल किस नंबर पे करनी है वो नंबर भी आपको बताने जा रही है। अब बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे होते हैं जो कि कॉल करते हैं लेकिन उनकी कॉल नहीं मिल पाती है। अब ये नहीं है कि सिर्फ आपको कॉल करके आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी, बल्कि उसी टाइम आपका मसला भी हल करके दिया जाता है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि उसी कॉल के दौरान ही उनका मसला नोट कर लिया जाता है और कुछ का तो उसी टाइम हल कर दिया जाता है। लेकिन कुछ अफराद ऐसे भी होते हैं जिनको दोबारा भी कॉल मौसूल होती है और नंबर उनका नोट कर लिया जाता है, जिससे वो फ़ोन करते हैं। फिर जो भी मसला होता है वो उनका हल बआसानी कर दिया जाता है। तो इसीलिए कॉल करने से पहले अपना कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर लिख कर रख लें। जो आपका मोबाइल नंबर हो और आपका कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर हो, दोनों आपने किसी कागज़ पर लिख लेने हैं। फिर आपने कॉल करनी है जिस नंबर पर वो आपको बताने जा रहे हैं, 05192464221 05192464221। ये ऑफिशियल नंबर है। ये चेयरपर्सन खुद आपकी कॉल सुनेगी और आपको इसका जवाब देगी। ये 10 मार्च दिन 11:30 पर कॉल अटेंड करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, और इसको आप फेसबुक पर लाइव भी सुन सकते हैं। इस ई कचहरी को आप लाइव भी सुन सकते हैं। जो जो बातें होंगी कम अज़ कम 1 घंटा से 1.5 घंटा ये सिलसिला जारी रहेगा। उस वक़्त आप कॉल मिला सकते हैं। ये 11:30 पर मंगल वाले दिन 10 मार्च को। जबकि आपको बताते चले, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि जनवरी में पैसे उन्हें मिले थे, बच्चों के भी पैसे मिले थे, बच्चों के वज़ाइफ भी मिले थे उन्हें, और किस्त भी उन्हें मिली थी।
तो अब वो हजरात जानना चाह रहे हैं कि सर हमें बताएं कि इस दफ़ा भी हमारी किस्त भी आ जाएगी और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आ जाएंगे। और इसी तरीके से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नवंबर में अपनी पहले किस्त को वसूल कर चुके हैं, जबकि दूसरी किस्त उन्हें मार्च के महीने में मिली है। अमूमन ये 1 मार्च से 3 मार्च के दरमियान मिली है। तो ऐसे अफराद जानना चाह रहे हैं कि हमारी किस्त भी अब आ जाएगी। तो देखिए भी जो जनवरी वाले अफराद हैं उनको बताते चलें, अगर आपको जनवरी में किस्त मिली है और बच्चों के तालीमी वज़ाइफ मिले हैं तो इस दफ़ा जो मार्च में किस्त शुरू हो रही है तो आपको इंशाल्लाह किस्त के साथ बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी मिलेंगे। जबकि जिनको मार्च में किस्त मिल चुकी है और नवंबर में भी उनने वसूल कर ली थी, तो देखिए भाई आपने अपनी दूसरी किस्त मार्च में ही वसूल कर ली है। अब आपको इंतज़ार करना पड़ेगा मज़ीद 2 माह का। 2 माह मज़ीद आप इंतज़ार करेंगे, आपकी भी पेमेंट इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अब जिन बच्चों के वज़ाइफ रहते थे ना, इंशाल्लाह वो भी इस दफ़ा आने वाले हैं और उन्हें भी ये पैसे इंशाल्लाह मिल जाएंगे, बच्चों के तालीमी वज़ाइफ वाले। अब काफ़ी लोग जो हैं वो सिम अकाउंट खुद बना रहे हैं और वो कहते हैं कि हम अपना अकाउंट बना लें, क्योंकि अक्सर लोगों को सिमें मिली थी तो वो जानना चाह रहे हैं कि हमारे पैसे अब सिम पर आ जाएंगे हमारे अकाउंट पर, क्या हमारा अकाउंट बना दिया गया है। तो देखिए भी आपको क्लियर करते चलें, अगर आप सिम में खुद अकाउंट बना रहे हैं तो वो तो काबिल कबूल नहीं होगा, उसको बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अगर आप किसी दुकान के पास जाते हैं, दुकानदार के पास, कि भाई हमारा जैज़ कैश अकाउंट बना दो, इजी पैसा का अकाउंट बना दो, तो देखिए भी आपकी पेमेंट तो उसमें नहीं आएगी ना। ये एक अलहदा से आपका वैलेट अकाउंट अभी खोला जाएगा और सिम जब आपको मिल चुकी है तो अब आपकी परेशानी नहीं है, अब आपकी परेशानी ख़त्म हो गई है। ये अब हुकूमत की परेशानी है, हुकूमत की सरदर्दी है, हुकूमत जाने और आपका इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। बस आपको ये ज़रूरी होना चाहिए कि भाई आपके पास सिम होनी चाहिए, उसी पर ही आपके मैसेजेस आएंगे जो कि नई किस्त के होंगे। तो भाई अब आपकी जान छूट गई है, अब हुकूमत का काम है घर बैठे भी आप अपना अकाउंट खोल सकेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप इंतज़ार करें, जैसे ही आपके वैलेट अकाउंट ओपन होंगे तो तब आप बाद में जैज़ कैश और इजी पैसा का अकाउंट खोल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप ना खोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब आपको बताते चलें, ये जो नई पेमेंट है इंशाल्लाह आपको इस दफ़ा भी दुकानों से जारी होने जा रही है। कैंप साइट फ़िलहाल बहाल करने का ना फैसला किया गया है और ये याद रहे जो अगली पेमेंट होगी इंशाल्लाह वो कैंप साइट से चलाने का फैसला किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को फिर छुट्टियां हो जाएंगी और जैसे ही बच्चों को छुट्टियां होंगी तो फिर कैंप साइट को बहाल किया जाएगा और वहां से ही आपकी पेमेंट की तकसीम होगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको दुकानों पर ही पेमेंट मिलेगी। अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो रश बनाएंगे और माह रमज़ान का महीना है, क्योंकि ऊपर से ईद की आमद भी है और ईद भी शुरू होने जा रही है, तो हर कोई चाहता है कि भाई हमें जल्द से जल्द पैसे मिल जाएं और हम अपने बच्चों की घर की ख़रीदारी कर सकें या कोई भी काम हो, मिसाल के तौर पर किसी के पैसे देने हो तो उससे भी आप दे सकते हैं। तो हर कोई चाहता है कि भाई हर खातून चाहती है कि हमारे पैसे जल्द हमें मिल जाएं और गुजर बसर अच्छा हो सके। तो देखिए भी आपको क्लियर करते चले, अगर आप जल्द जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको पेमेंट भी जल्द मिल जाएगी, लेकिन अगर आप लेट कर देंगे तो पेमेंट आपको लेट मिलेगी। लेकिन ये है जिस शॉप पर, जिस दुकान पर हो रश बहुत ज़्यादा, आपने वहाँ पर कदम नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर कटौती आपसे बहुत ज़्यादा की जाएगी। जहाँ पर रश की मिकदार कम हो तो कोशिश करें वहाँ पर जाएं, आपको पेमेंट इंशाल्लाह पूरी भी मिलेगी। ताम कटौती होगी भी तो थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ये कटौती का चक्कर ख़त्म तो तभी होगा जब आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। तो ये तो मैं गारंटी आपको नहीं दे सकता कि भाई आपकी कटौती बिल्कुल नहीं होगी। ये हुकूमत की जानिब से तो नहीं कहा गया कि भाई आप कटौती करें दुकानदारों को, और दुकानदार हजरात कटौती करते भी हैं तो उनको बाकायदा तौर पर कमीशन दिया जाता है इसका ना, कि भाई आप कटौती ना करें, आपको हम कमीशन देते हैं, लेकिन फिर भी कटौती करते हैं तो फिर उनके अपने ज़िम्मे आप शिकायत भी उनके खिलाफ कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको बताते चले
जांच पड़ताल वालों की भी नई किस्त मिलना शुरू हो रही है। काफ़ी लोग जांच पड़ताल में थे तो उनकी भी नई किस्त आने वाली है और वो उनका डायनामिक सर्वे में तब्दील हो चुका है। अब अपने पैसों को आपने पहला काम ये करना है 8171 पर ज़रूर चेक करना है। 8171 के पोर्टल पर अपने पैसों को ज़रूर चेक करना है। उसमें आपने ये चेक करना है अहल हैं नहीं है, जांच पड़ताल आ रही है नहीं आ रही, वैलिड सिम जारी हो चुकी है या नहीं हुई, तो उससे कोई ताल्लुक नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि ये किस्त जो है आपके अकाउंटों में वैलिड के तौर पर नहीं आ रही है, बगैर वैलेट के आपके अकाउंटों में पैसे आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह 9 मार्च से भाई आपकी नई किस्त मिलना शुरू हो रही है सोमवार के दिन से। जिस तरह हमने आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भी सोमवार से आपकी नई किस्त आपको मिलना शुरू हो रही है और जो भी रियल इन्फॉर्मेशन होती है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले आपको यहीं पर स्किल्स चैनल पर मिलती है। जबकि रमज़ान पैकेज 10,000 रुपये और 13,000 रुपये का मिलने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अगर आपको भी 10,000 रुपये नहीं मिले हैं निगहबान कार्ड के तो आपको भी मिल सकते हैं। आपके इलाके में मुख्तलिफ टीमें नुमाइंदे आ चुके हैं आपको निगहबान कार्ड देने के लिए, तो वो नंबर ऑन ज़रूर रख लीजिए जो कि आपने सर्वे के वक्त दिया था। जबकि 13,000 रुपये के आपको इंशाल्लाह मैसेज आएगा 9999 से, तो तभी आप अपनी पेमेंट को वसूल करने के लिए जा सकते हैं। और अगर आपको मैसेज नहीं भी आता है फिर भी आप समझते हैं कि अहल हैं तो 9999 पर आप कॉल भी कर सकते हैं। जबकि अपने पैसों को चेक करवाने के लिए जो कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ का 10,000 रुपया है तो 0800002345 इस पर आप कॉल करें कि अगर आपको पैसे नहीं भी मिलते हैं तो फिर भी आप इस हेल्पलाइन पर कॉल करेंगे 1000 पे, तब आपको इंशाल्लाह आपकी इमदाद जल्द आपकी दहलीज तक पहुंचाई जाएगी। बच्चों के सर्वे के हवाले से और ख़ुद के सर्वे के हवाले से बताते चलें भाई, आपका सर्वे अभी नहीं हो रहा है और ये इंशाल्लाह आपका सर्वे जो है जून में जाकर शुरू होगा। मज़ीद अगर आपकी कोई बात रह गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हमारी बात ये है, हमारा मसला ये है, तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में वो भी आपका मसला हल करेंगे। तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। वीडियो के आखिर में वीडियो को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।